सूर के अगले पद का मैं अध्यापन कार्य कराती हूँ। संदेशों देवकी सो कहियो, ये मथुरा गमन शीर्षक से उद्धृत पद है। इसमें यशोदा ने देवकी के पास संदेश भेजा है जब कृष्ण मथुरा चले गए थे कि आप कृष्ण का ध्यान रखना, और ये यशोदा का अत्यंत मार्मिक संदेश है। तो यशोदा कहती हैं संदेशों देवकी सो कहियो, वो किसी पथिक से कहती हैं कि ये मेरा ये संदेशा तुम देवकी से अवश्य कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की मैया करत ही रही हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई ही हूँ, माँ तो वास्तविक रूप से तुम ही हो, फिर भी मैया करत ही रही हो, लेकिन तुम फिर भी उसके ऊपर दया करते रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि अब कृष्ण तुम्हारे ही पास हैं। तो इसलिए यद्यपि तुम उनकी आदतों को अच्छी तरह से जानती हो, तो मोई कह आवे, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता है। प्रात होत मेरे लाल लड़ेती माखन रोटी भावे, प्रातः काल उठते ही मेरे कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत अच्छी लगती है और वो वही खाना चाहते हैं। तेल उपटनो और तातो जल, और स्नान के समय वह तेल उपटन और गर्म जल तो देखकर ही भाग जाते हैं। तो उनको स्नान कराने के लिए मैं जोई मांगत सोई देती। वो जो खाने की चीज़ें मांगते जाते हैं मैं उनको वह देती हूँ, क्रम करके नहाते, तब जाकर वो धीरे धीरे नहाते हैं। इस तरह से मैं उनकी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। और सूरदास पथिक से यशोदा के प्रति जो संदेश भेजती हैं उसमें कहती हैं कि मोहि रहने दिन, मुझे रात दिन बढ़ियो रहत उर सोच। कृष्ण के प्रति मन में बड़ा सोच रहता है, चिंतन रहता है कि मेरो अलख लड़े तो मोहन, कि मेरा लाडला वो कृष्ण वह है करत संकोच, कहीं आपसे कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है, क्योंकि मैं उसका स्वयं ही ध्यान रखती थी। तो आप भी उसका ऐसे ही ध्यान रखना, कहीं वो आपसे मांगने में संकोच न कर जाए। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। इसमें जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में अत्यंत दुखी रहती हैं। तो जब वो मधुवन बिल्कुल हरा भरा रहता है, उसके पेड़ हरे भरे रहते हैं, तो गोपियाँ उसको कोसती हैं कि तुम कैसे इतने हरे भरे हो, कृष्ण के वियोग में तुम क्यों नहीं मुरझा गए। तो मधुवन तुम क्यों रहत हरे, तो गोपियाँ कहती हैं मधुवन जब कृष्ण यहाँ नहीं हैं तो तुम इतने हरे भरे कैसे बने हुए हो। मधुवन एक कुंज का नाम है। तो कहती हैं जब यहाँ कृष्ण नहीं है तो तुम यहाँ कैसे इतने हरे भरे बने हुए हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, तुम कृष्ण के वियोग में कैसे खड़े हुए हो। ठाड़े क्यों न जरे, कैसे खड़े हो, क्यों न जरे, जल क्यों नहीं गए। मोहन वेणु बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे, जब कृष्ण यहाँ रहते थे तो वह मोहन वेणु बजावत, तो वह पेड़ के नीचे खड़े होकर बंशी बजाते थे। बजावत द्रुमतर, पेड़ के नीचे खड़े होकर बंशी बजाते थे। शाखा टेकी खरे, और शाखा को पकड़कर खड़े हो जाते थे। तो जब इतना सुंदर रूप उनका तुम्हारे समक्ष था तो आज तुम उनको क्यों नहीं याद कर रहे हो, क्यों वैसे के वैसे हरे भरे हो। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। और मोहे थावर अरु जड़ जंगम, उनकी वंशी से
स्थिर मतलब जड़ अचल रहने वाली चीज़ें और निर्जीव आदि सभी चलने फिरने वाली गतिशील चीज़ें मोहित हो जाती थी। और इतना ही नहीं, मुनि जन ध्यान टरे, मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाता था। वह चितवन तू मन न धरते, क्या उस सुंदर चितवन को तुम अपने मन में धारण नहीं कर रहे हो? फिर पोह धरे और बार बार नए नए फूल धारण कर लेते हो। सूरदास प्रभु विरह दवानल नक्सिक लो नजरे, और तुम्हें उनके विरह का जाने का कोई दुख नहीं है। सूर वर्णन करते हैं कि गोपियाँ मधुवन से कहती हैं कि हे कृष्ण के विरह की दावाग्नि में, सूर प्रभु विरह दवानल, कृष्ण के तुम्हें तो कृष्ण के विरह की दावाग्नि में नक्शिक लो नजरे, नक्शे लेकर शिक तक यानी नाखून से लेकर चोटी तक पूर्णतया जल जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं जले।